जय हिंद स्टूडेंट्स। देश की गणतंत्रता को 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस 75 वर्षों में हमारे देश ने दुनिया भर में लोकतंत्र का जो झंडा बुलंद किया है, हमारे देश ने जो आत्मनिर्भरता को मजबूती से सभी के सामने रखता है और नारी शक्ति का जो इवोल्यूशन, जो यहां पर एम्पावरमेंट हमारे देश में हुआ है, वही इस बार रिपब्लिक डे परेड 2024 का मेन एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। अब रिपब्लिक डे परेड जो है, अगर हम बात की जाए तो रिपब्लिक डे परेड में अब की बार भारत के लोकतंत्र की बात कर लें, भारत की संप्रभुता की बात कर लें या भारत की गणतंत्रता की बात कर लें, तो उन्हीं सिद्धांतों को अब की बार 2024 की परेड में दिखाया जाएगा कर्तव्य पथ पर। अब यहां पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कुछ खास चीजों की ओर अगर नजर डाली जाए तो पहली बार 100 महिलाएं कलाकार जो है वो रिपब्लिक डे परेड की शुरुआत करने वाली हैं कुछ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि पहली बार आप यहां पर देखेंगे कि जो परेड की थीम है विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, और उसी के साथ साथ यहां पर बोला गया है भारत लोकतंत्र की मातृका। ओके, तो यहां पर इंडिया विच इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसी थीम को दर्शाया जाएगा अब की बार 100 महिला कलाकारों के द्वारा। यहां पर चाहे बात करें कोंच की या ड्रम्स की या अदर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप यहां पर देखेंगे कि इसी के साथ साथ सिर्फ 100 महिलाएं तो शुरुआत करेंगी, उसके अलावा तकरीबन 30 राज्यों से 1500 महिलाएं जो हैं वो फोक और क्लासिकल डांसेस अब की बार प्रस्तुत करने वाले हैं। और अब की बार अगर बात की जाए तो यहां पर जो बोला जाता है के अनंत सूत्र की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1900 साड़ियों की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो अभी रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है मीनाक्षी लेखी जी, उनके द्वारा ये सभी चीजें बताई गई। तो अब की बार का जो रिपब्लिक डे परेड है वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बहुत मजबूती से दुनिया भर के आगे रख देगा। अब यहां पर रिपब्लिक डे परेड के बारे में और कुछ जानकारियां लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अब की बार रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो ये अब की बार छठी बार ये मौका आ रहा है कि जब फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उन्हें चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है रिपब्लिक डे परेड का। इसी के अलावा आप ये देख सकते हैं कि रिपब्लिक डे परेड की जो थीम है दैट इज विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया और भारत लोकतंत्र की मातृका, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसीज। तो इन सभी मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से अब की बार यहां पर रिपब्लिक डे परेड में रखा जाएगा। इसी के अलावा आप यहां पर देखेंगे कि जो भारत ने किस प्रकार दुनिया भर में लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया है, जो असेंशियल क्वालिटीज हैं लोकतंत्र को बनाए रखने में, लोकतंत्र को बचाए रखने में, वही इस बार दर्शाई जाएंगी। क्या जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन्हें दुनिया भर के सामने रखा जाएगा और यह दिखाया जाएगा कि भारत ने उन्हें कैसे अभी तक बचाकर रखा हुआ है। ओके, इसी के अलावा आप ये देख सकते हैं कि दिस ईयर्स परेड विल फीचर 2 ऑल विमेन कंटिजेंट फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस कंप्राइजिंग 144 पर्सनल इंक्लूडिंग 60 फ्रॉम आर्मी एंड अदर फ्रॉम द एयरफोर्स एंड नेवी। पहली बार यहां पर एक ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट जो है वो परेड में पार्टिसिपेट करेगा। इस ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। जो पहला बैच था अग्निवीर विमेन का, वो यहां पर पार्टिसिपेट करने वाला है। उसमें से मेजरली 48 जो विमेन सोल्जर्स हैं मिलिट्री पुलिस में, वो अब की बार यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ये अब की बार एक लैंडमार्क कंटिजेंट परेड पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट को लीड करेंगी कैप्टन संध्या।
इसमें जो आर्मी कंपोनेंट है, आर्मी कंटिजेंट, दैट विल बी लेड बाय कैप्टन शारण्या। एयरफोर्स कंटिजेंट विल बी लेड बाय स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर। नेवी कंटिजेंट विल बी लेड बाय लेफ्टिनेंट प्रज्वल। AFMS आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कंटिजेंट विल बी लेड बाय मेजर सृष्टि खुल्लर। ड्रोन जैमर सिस्टम को यहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान लीड करने वाली है। तो हर प्रकार से यहां पर आप ये देख सकते हैं कि बहुत मजबूती से यहां पर जो महिलाएं हैं उनकी शक्ति को भी दिखाया जाएगा। क्लियर? तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, भारत का एक ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये यहां पर भारत के जो सिद्धांत हैं, भारत के जो प्रिंसिपल्स हैं, भारत की जो वैल्यूज हैं, उन्हें भी अच्छे से सभी के सामने रखा जाएगा। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं का जो कद और रोल बढ़ता जा रहा है उसे भी दर्शाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि अब की बार कुछ कपल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर इंडियन आर्मी के कंटिजेंट में मेजर सरबजीत सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड कंटिजेंट में असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा हस्बैंड वाइफ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि अब की बार पहली बार आर्मी कंटिजेंट में भी एक हस्बैंड वाइफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेजर जेरी ब्लेज और कैप्टन सुप्रीथा। नेक्स्ट, परेड कमांडर अब की बार होने वाले हैं, जो दिल्ली रीजन के कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भावेश कुमार। ओके, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी विल शोकेस इंडिजिनस आर्टिलरी व्हीकल्स एंड मिसाइल सिस्टम्स, T-90 भीष्मा टैंक्स, नाग मिसाइल सिस्टम, और उसके साथ साथ ड्रोन जैमर जो है वो भी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जो ड्रोन जैमर है, ओके, सिस्टम है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान, जो कोर ऑफ सिग्नल्स को बिलोंग करती हैं, वो इसे यहां पर लीड करेंगी, वो इसे यहां पर शोकेस करने वाली है। टोटल ऑफ 51 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 13 हेलीकॉप्टर्स एंड 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट, डकोटा एयरक्राफ्ट जो है वो अब की बार परेड का हिस्सा बनने वाला है। क्लियर? तो यहां पर बहुत एक अच्छे तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है, ठीक है, उसके भी बहुत भारी भरकम प्लान्स हैं यहां पर पार्टिसिपेशन के। ओके, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यहां पर रिपब्लिक डे परेड जो है उसमें इंडियन एयरफोर्स का C-295 एयरक्राफ्ट अब की बार डेब्यू करने वाला है। ठीक, तो यहां पर रिपब्लिक डे परेड में पहली बार C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो शोकेस किया जाएगा। हिस्टोरिक फ्लाई पास्ट अब की बार होने वाला है, जहां पर टोटल 51 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, 29 फाइटर्स, 8 ट्रांसपोर्टर्स और 13 हेलीकॉप्टर्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और मिलिट्री प्रोवेस जो है उसे यहां पर प्रूव करेंगे। इसी के साथ साथ 1971 के बैटल को, 1971 की विक्ट्री को कोमेमोरेट करते हुए फेमस दी तंगेल एयर ड्रॉप shall also be showcased by the Indian Air Force। तो यहां पर 1971 का वॉर जिसमें तंगेल एयर ड्रॉप which signifies the victory over Pakistan, that will be showcased and that will be commemorated। okay, इसी के साथ साथ ये जो रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट है इस साल, इसमें 6 डिफरेंट बेसिस से एयरक्राफ्ट्स उड़ेंगे जो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। राफेल एयरक्राफ्ट, Su-30, जैगुआर, C-130J, तेजस एयरक्राफ्ट, दे ऑल विल पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, वो अलग अलग फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। डकोटा जो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि डकोटा जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट हेरिटेज एयरक्राफ्ट है, दैट विल ऑल्सो बी देयर। दो यहां पर जो डकोटा एयरक्राफ्ट के साथ साथ दो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो तंगेल फॉर्मेशन को यहां पर कंप्लीट करेंगे। क्लियर? सो ये यहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है, एक मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भरता शोकेस भी होने वाला है। क्लियर? इसी के साथ साथ यहां पर मेड इन इंडिया LCH प्रचंड चॉपर जो है वो भी शोकेस किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा। Clear? So this is again a very very historic aircraft that will be the historic parade that will be showcased this time. Next, Indian representation in French military team. Okay, अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रेंच मिलिट्री टीम है अब की बार यहां पर फ्रेंच एक 95 पर्सनल्स का जो कंटिजेंट है वो पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसमें 6 इंडियन इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? तो ये दोनों देशों के बीच में एक जो कोलैबोरेशन है, कॉमरेडरी है, उसे बहुत अच्छे से दर्शाता है।
और यहां पर आप देखेंगे कि 95% लेड पर्सनल्स का कंटिजेंट, उसके साथ साथ एक मिलिट्री बैंड भी फ्रांस का पार्टिसिपेट करने वाला है। बहुत ऐसे पर्सनल्स हैं जिन्होंने फ्रांस में भारतीय सेनाओं के ऐसे पर्सनल्स जिन्होंने बेस्टाइल डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, दे विल आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड 2024। मूविंग अहेड, अनंत सूत्र एग्जीबिशन, कल्चर मिनिस्ट्री का अनंत सूत्र एग्जीबिशन जो है वो शोकेस किया जाएगा, जहां पर 1900 साड़ीज एंड ड्रेप्स फ्रॉम वेरियस इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी शोकेस। और यहां पर एक क्यूआर कोड जो है वो भी साथ के साथ डिस्प्ले करा जाएगा, जो सभी इलाकों की साड़ीज जो बांधने का तरीका है उसे भी दिखाता जाएगा। तो कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो भी यहां पर शोकेस किए जाएंगे। नेक्स्ट, the Ministry of Electronics and IT will present a tableau highlighting the role of artificial intelligence across the diverse sectors. Okay, so कैसे AI का यहाँ पर उपयोग बढ़ता जा रहा है वो भी दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ इसरो चंद्रयान 3 विल टेक दी स्पॉटलाइट। तो यहां पर जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट था, शिव शक्ति पॉइंट, उस शिव शक्ति पॉइंट को भी यहां पर शोकेस किया जाने वाला है। इसी के साथ साथ फ्रेंच जो एयरफोर्स है वो भी फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है, एंड फ्रेंच इंक्लूजन इन दी फ्लाई पास्ट, फ्रेंच रिफ्यूल एयरक्राफ्ट एंड 2 राफेल एयरक्राफ्ट विल जॉइन द इंडियन एयरफोर्स फ्लाई पास्ट। ओके, सो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक बहुत बढ़िया जो सिंक्रोनाइजेशन है, कोलैबोरेशन है, उसे यहां पर दिखाया जाने वाला है। क्लियर? तो यहां पर न्यू जनरेशन व्हीकल्स, नोटेबल एयरक्राफ्ट जो है वो काफी चीजें यहां पर दिखाई जाएंगी। इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि स्पेशल गेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फील्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 13,000 स्पेशल गेस्ट्स। ओके, सो यहां पर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स को दर्शाया जाएगा, टॉप परफॉर्मर्स, बेनिफिशियरीज जो हैं, दे विल बी विटनेसिंग दी परेड। ओके, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग भारत के लोग जिन्होंने देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दिया है, दे विल बी पार्ट ऑफ इट, और इसे अब की बार यहां पर जन भागीदारी का नाम दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर यहां पर और मैं आपको समराइज करूं कुछ और चीजें, तो ये जो परेड है ये सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और 90 मिनट तक चलेगी। देश भर से 13,000 स्पेशल गेस्ट जो है वो परेड देखने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर बैठने के लिए 77,000 जो लोगों की का अरेंजमेंट है वो किया गया है। ठीक है, जिसमें से 42,000 सीटें सिर्फ आम लोगों के लिए रखी गई हैं। यह पहली बार है कि परेड की शुरुआत जो है 100 महिला कलाकारों के वाद्य यंत्र के बजाए जाने के साथ शुरुआत होगी। ट्राई सर्विसेज ऑल विमेन कंटिंजेंट यहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का रहेगा, जहां पर 60 महिला अफसर शामिल होंगी। परेड में कुल 25 झांकियां शामिल होने वाली है, जिसमें 16 राज्य और केंद्र शासित 9 मंत्रालयों की झांकियां भी आएंगी। कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र, एंडलेस थ्रेड यहां पर दर्शाया जाएगा, जहां पर 1900 साड़ियों से सजावट होगी और इनके क्यूआर कोड होगा, जिसके स्कैन करके इसके बारे में जानकारी मिलेगी। रक्षा मंत्रालय 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक सिक्का और एक स्मारक टिकट भी जारी करेगा, और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 20 रुपए और 100 रुपए के टिकट ऑनलाइन मिल रहे हैं, जबकि 29 जनवरी के बीटिंग रिट्रीट का टिकट 100 रुपए में मिलेगा। तो कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। आई होप ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो अब की बार रिपब्लिक डे परेड को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। क्लियर? सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.